अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एनडीए की महाबैठक 18 जुलाई को दिल्ली में आयोजित है, लेकिन एनडीए को हराने और एनडीए को टक्कर देने के लिए जो मोर्चा तैयार हो रहा था, फिलहाल उसकी शक्ल बनती नहीं दिख रही है। कारण उस विपक्ष के दलों में मौजूद दलों की असहमतियां, उसमें अपने क्षेत्रीय कारण भी हैं, उसमें अपने दलगत मुद्दे भी हैं और उसमें राज्यों में अंतर्विरोध भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक नया अलायंस तैयार किया है। इस अलायंस का नाम है पीडीए। तो एनडीए को क्या पीडीए टक्कर देगा? और जो तमाम पार्टियां जो पटना में इकट्ठा हुई थी, अब उनका क्या है, उनका स्टेटस क्या है, आगे क्या होने वाला है? क्या एनडीए को कोई टक्कर दे पाएगा या उनके लिए रास्ता साफ है? आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, पटना में, बिहार की राजधानी में तमाम विपक्षी दलों ने बड़े जोर शोर के साथ एक बड़े अलायंस का ऐलान किया था और ये कहा था कि ये बड़ा अलायंस भारतीय जनता पार्टी को बड़ी करारी टक्कर देने वाला है और बीजेपी के खिलाफ एक महामोर्चा तैयार हुआ है। लेकिन इसके द्वितीय संस्करण की बैठक प्रारंभ होती, इसके पहले इसके रद्द होने की सूचना है। जो शिमले में बैठक होने वाली थी, अभी तस्वीर साफ नहीं है, बेंगलुरु तय हुई, वो भी साफ नहीं है। अब ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी स्पष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए एक अलायंस लेकर आई है। यह अलायंस किसी राजनीतिक दल का नहीं है। इस अलायंस का नाम है पीडीए। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, व्हाट इज पीडीए? ये क्या भला है? ये कौन सा नया शब्द आ गया पीडीए? एनडीए तो सुना, ये पीडीए क्या है? पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी ने आज बड़े जोर शोर से अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पीडीए के प्रमोशंस जारी किए हैं, वीडियोज जारी किए हैं और एजेंडा भी लिखा है। और एनडीए को रोकने के लिए उसने इस अलायंस का ऐलान किया है। लेकिन मैं घूम कर आता हूं पटना, तो पटना की बैठक अब तक बेनतीजा है। कारण आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मनमुटाव, सीधा झगड़ा। कारण कांग्रेस को लगता है कि पंजाब, गुजरात और दिल्ली में उसकी इस हालत के पीछे आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी कह रही हम तो अपने दम पर बढ़े हैं, आपसे क्या मतलब? और अगर हम भी बीजेपी से लड़ रहे हैं, आप भी बीजेपी से लड़ रहे हो, आओ साथ आओ। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि उसकी ज़मीन, उसका वोट बैंक, उसका हिस्सा, उसके मुद्दे सब ये खा गए। और अगर अब आम आदमी पार्टी को स्पेस दिया तो बाकी जगह भी वो कांग्रेस को तबाह कर सकती है। तो कांग्रेस में आम आदमी पार्टी को लेकर एक अजीब किस्म का रिजनमेंट है, असमंजस है। आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं कर रही है कांग्रेस। यही कारण है कि वो अलायंस अभी इकट्ठे हो नहीं पा रहा। और भी दल हैं जिनमें छोटी छोटी असहमतियां, जैसे पश्चिम बंगाल और कांग्रेस के बीच असहमतियां। कई राज्यों में कांग्रेस उनसे लड़ रही है और वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। ये पोस्ट पोल अलायंस के लिए तो इस तरह के फार्मूले हो सकते हैं बहनों भाइयों, लेकिन प्री पोल अलायंस में इस तरह के गठबंधन की कल्पना मात्र से ये नेता सिर्फ उठौल करते हैं। तो क्या ये सब मिलकर कोई प्री पोल अलायंस पे काम करेंगे, एनडीए से लड़ पाएंगे, या ये सिर्फ दस्तूरी बैठकें, मुलाकातें, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े दावों तक बात सिमटी और सिकुड़ी रहेगी? आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर इस परिचर्चा को हम आगे अग्रसारित करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी भ्रम की अवस्था में हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी चुनावी रणनीति अपनाएं कि भाजपा को पराजित किया जा सके। तो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे भाजपा को हराया जाए, इसलिए वही फिर जाति मजहब की पुरानी पीपड़ी बजाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जाति मजहब की ये राजनीति अब उत्तर प्रदेश से बहुत दूर हो चुकी है। ये बात अखिलेश यादव को समझनी पड़ेगी। यहाँ पर पूरी एनडीए सरकार और बीजेपी के नेता कह रहे हों कि हमको कोई नहीं हरा सकता, वहीं उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया कि एनडीए सरकार को पीडीए हटाएगा। पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक। वर्तमान सरकार उस संविधान को एक तरफ रख करके जिस तरीके के कानून में परिवर्तन कर रही है, इससे हम कैसे बचें? लड़ाई ये है, ना पीडीए की लड़ाई है ना एसडीए की लड़ाई है। ये तो एक ड्रामे की बातें हैं। लड़ाई धारदार है। एक तरफ देश को बेचने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को बचाने वाले लोग हैं।
आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं। अशोक सिंह उत्तर प्रदेश में आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। और एमएच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजय चौधरी जी, आपको एहसास है कि आपके खिलाफ एक बड़ा अलायंस तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है पीडीए। आपके पास इसकी कोई काट है? आपको एहसास है कि यह अलायंस आपकी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है? कि बड़ा नाम सुना था हाथी की दुम का, उठा के देखा तो सुतली बधी थी। विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ गठबंधन आज उसकी ये स्थिति है कि उसके दो सहयोगी दल उससे भाग चुके हैं। तीसरा कब भाग जाए इसका इंतज़ार है। और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जितने चुनाव हो चुके हैं, वो चाहे उपचुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे सहकारिता का चुनाव है, हर चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी और गहरे अंतर के साथ हार रही है। इसके बावजूद भी अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ से, जिसमें कोई बंधन नहीं रह गया, अब कुछ बचा नहीं है, उसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक एक स्पेस लेने के लिए जरूर ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार की स्थिति होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार अपने नेतृत्व की क्षमता के आधार पर, अपनी योजनाओं की सेवा के आधार पर, योजनाओं में सुशासन के आधार पर और गरीब कल्याण के आधार पर भारत की राजनीति में कदम दर कदम 14 से ज़्यादा बहुमत हम 19 में लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अकेले कभी बहुमत नहीं लेकर पाएगी। इन सारे मिथकों को चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन मिथकों को समाप्त किया है। हम सुशासन की राह पर हैं, हम विकास की राह पर देश को बढ़ा रहे हैं। आपने अपने वक्तव्य के प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात कही, हाथी की दुम, ये आपने किसके लिए बोला है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, किसके लिए कहा है? गठबंधन के लिए बोला है, गठबंधन के लिए बोला है। तो क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आपको हाथी की दुम दिखाई देते हैं? नहीं, बिल्कुल इनकी स्थिति ऐसी है। दरअसल बात यह कि अगर ये पिछड़ों की बात करने वाले होते तो आपने देखा है कि कैसे अति पिछड़े वर्ग के लिए राजनाथ जी की सरकार थी, हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग एक आयोग बना, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ, कैसे अति पिछड़ों को और अधिक सुविधाएं मिले, आरक्षण का लाभ मिले और जो जातियां पीछे छूट गई थी उन जातियों को कैसे रिजर्वेशन में और प्रमोट किया जाए, इसके लिए एक विस्तृत योजना बनी थी। उसका विरोध करने वाला कौन था? उसका विरोध करने वाले तो समाजवादी पार्टी थी। हमने देखा है कि किस प्रकार से जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात आई, उसका विरोध करने वाली कौन सी पार्टी थी? समाजवादी पार्टी थी। हमने देखा है जब महिला बिल आया तो उस महिला बिल को फाड़ने वाले लालू यादव और मुलायम सिंह जी थे, जो लोकसभा के अंदर उसको फाड़ रहे थे। अपनी सरकार रहती है तो कभी जातिगत जनगणना की बात नहीं करते, सरकार चली जा। जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा मेरे साथ मौजूद है। ये पीडीए क्या लेकर आए हो भैया? जब कोई अलायंस नहीं है, कोई पार्टियां आपसे भाग रही हैं, कोई बड़ा एक विस्तृत अम्ब्रेला नहीं तैयार कर लाए हैं, अब आप पीडीए लेके आए हैं। क्या है ये पीडीए? और आपके लिख देने भर से पीडीए थोड़ी हो जाएगा। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीन ऐसे वर्ग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कभी पचा नहीं पाई है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं कि ये दो मुही विचारधारा के लोग हैं। ये मुंह से कुछ भी बोले लेकिन अंदर से इनकी विचारधारा है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी। इसीलिए इनको इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई पीडीए के नाम से कि वो पता नहीं कौन कौन सी कहावत सुनाने लगे हमारे भाजपा के मित्र। आपको तो फिर भी बुरा नहीं लगा? और नहीं, देखिए, बुरा इसलिए नहीं कि बौखलाया हुआ आदमी अगर कोई बात कहते तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री जी आप समझिए कि वो इतने परेशान हो गए पीडीए से कि मध्य प्रदेश में उन्होंने सभा की, उस सभा में उन्होंने कहा कि 70,000 के घोटाले वालों को हम उनकी जगह सही जगह पे पहुंचा देंगे और उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र में। तो हो सकता है यही सही जगह रही हो।
हाँ, वही तो कह रहा हूं ना, उनके हिसाब से वो भ्रष्टाचार पे जो जीरो टॉलरेंस है प्रधानमंत्री जी का, जी, वो यही है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं मैं उनको घूम कर आता भाजपा की हूँ, एक ड्राई क्लीनिंग वीडियो भी मशीन में आपकी ड्राई पार्टी क्लीन ने करो जारी किया है, और तो उचित पीडीए स्थान पे एक बैठा जुमला दो। है या पीडीए पर कोई आपके पास ठोस पहल और प्रपोजल है? देखिए, आप जानते हैं ब्रजेश भाई कि विपक्षी एकता के जो प्रयास चल रहे हैं, और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने लगातार इस बारे में अपने प्रयास किए हैं और प्रयास जारी है, और हमारा पूरा विश्वास है ये छोटी मोटी बाधाएं, जब देखिए बहुत से विचार के दल एक साथ मिलकर के बैठेंगे, राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल कोई हिमालय के संत नहीं है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और सबका अपना एजेंडा है। तो ये छोटे मोटे विवाद, छोटी मोटी इश्यूज, ये चीजें आती रहेंगी, लेकिन हम लोगों का पूरा विश्वास और प्रयास है कि इन सारी चीजों को समय रहते निपटा अलायंस से करके वापस ऐसा गए व्यापक पार्टनर्स को वापस गठबंधन लाने बने में कोई आपके जो पास ठोस पहल है? बीजेपी को उसकी सही जगह पे कोई पहुंचाने का ठोस काम पहल करें। आप करेंगे अलायंस के पार्टनर जो आपके पास से गए हैं वापस लेने को? दूसरा, पटना में इकट्ठा हुए, नतीजा क्या, सिफर? नहीं, देखिए, उसको सिफर आप नहीं कह सकते हैं। सिफर इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अभी तक कोई ऐसा भी नहीं हुआ है कि सारी संभावनाओं को सब दलों ने नकार दिया हो। मैंने कहा कि कुछ बातचीत के विकल्प खुले हैं, पूरे विकल्प खुले हुए हैं, बातचीत कहाँ बंद तो है? कांग्रेस लगातार और आम आदमी पार्टी में मध्यस्थता कौन करेगा? आप कराओगे? देखिए, मध्यस्थता का सवाल ये है कि बहुत से लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों का अपना नेतृत्व है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से वरिष्ठ नेता हैं जो इस काम में अपना पूरा समय दे रहे हैं, और समय रहते उन सारी चीज़ों को निपटा करके एक ऐसा व्यापक गठबंधन बनेगा। जो अभी संजय चौधरी जी भाषण दे रहे थे और जो कुछ समझाना चाह रहे थे, ये जो करना करते हैं और जो करना चाहते हैं, उन दोनों में बहुत अंतर है। तो इनको सही जगह पर जनता, क्योंकि देखिए आज भारतीय जनता ये तो पार्टी, कह रहे हैं आपका पीडीए हाथी की दुम है। मैंने कहा ना कि अब सूप बोले तो बोले, चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। शिरोमणि अकाली दल इनके पास से भाग गया, इनको छोड़ करके चंद बाबू नायडू के दरवाजे पे मत्था टेक रहे हैं। तो आज एनडीए की क्या हालत, वो भी तो देख लीजिए। अनूप संडा जी, शुक्रिया आपका। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं। प्रियंका जी, आपका शुक्रिया और स्वागत। कांग्रेस आपको फूटी आंख भी देखना नहीं चाहती है, इसी कारण और आपकी वजह से ये अलायंस, आपकी पार्टी की वजह से ये अलायंस बनते बनते टूट गया। आपको समर्थन किसी कीमत पर कांग्रेस राज्यसभा में देने को तैयार नहीं है। अब बात करनी हो तो बताइए कांग्रेस से। ब्रजेश जी नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो ऑल्सो, इट इज़ माय प्लेजर इक्वली। ब्रजेश जी, कांग्रेस और हमारे बीच में क्या होता है वो बाद की बात है, और हमें एक सिद्धांतिक रूप से हमारा एक मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन में जब 15 में से 11 पार्टीज जिनकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है, जब उन्होंने समर्थन दिया तो कांग्रेस को भी इस पे अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मसला कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन का है। दूसरा, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। आज इंपॉर्टेंट क्या है कि आज आप जिस बीजेपी से बात कर रहे हैं, उनके एनडीए में 28 अलायंस पार्टनर्स होते थे पहले, वो अपना पीक छू चुके हैं 2019 में हिंदी हार्टलैंड में। तो उसके बाद इनका ग्रेजुअल डिक्लाइन ही हुआ है, इनके अलायंस पार्टनर्स इनको छोड़ के चले गए। इनके पास 2018 से 2023 तक 30 स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, उसमें से 31, उसमें से 20 ये हार गए। उसके बाद अभी ये महिला बिल की बात कर रहे थे, इनके पास तो जब इतना बहुमत था तब इन्होंने पास नहीं किया। तो इनका ये ड्रामा है, बोलने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और है। इन्होंने बात की अति पिछड़ा वर्ग से, सबसे ज्यादा दलित विरोधी, सबसे ज्यादा एसटी विरोधी ये पार्टी है। आप देखिए इन्होंने क्या किया था राष्ट्रपति जी के साथ, उनको उद्घाटन में नहीं बुलाया पार्लियामेंट के। आप देखिए अभी मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, ये सब बीजेपी के नेता निकलते हैं जो ऐसी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। तो इनका अति पिछड़ा चेहरा सबको दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में इनके नंद कुमार साई, इनके ट्राइबल लीडर हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी ये कहकर कि उनका पार्टी के अंदर तिरस्कार होता है। तो कौन पिछड़ा विरोधी है ये अब बहुत साफ हो चुका है, और ये ग्रेजुअल डिक्लाइन पे है। इनको जनता हराएगी, इनको जो इन्होंने महंगाई, जो टमाटर का प्राइस किया है, इनको जनता उसके लिए हराएगी। आप अपने मुद्दे से, अध्यादेश के मुद्दे पर थोड़ा एक कदम पीछे हटकर बात करने को तैयार हैं, जो अपोजिशन का अलायंस बन रहा था? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन की बात है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन
इसलिए सब इकट्ठा आ रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का रेगुलर उल्लंघन होता है, चाहे वो एलजीज और गवर्नर्स के द्वारा पैरेलल सरकार करके किया जा रहा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करके किया जा रहा हो, तो प्राइमरी मुद्दा तो डेमोक्रेसी बचाना और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का ही हुआ। अभी तो आपको अपनी पार्टी बचाने पर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उससे सीख, सबक और संदेश नहीं लिया आपने? ब्रजेश जी, हम तो शुरू से हम तो बता रहे हैं आपको, ऑपरेशन लोटस, सीबीआई, ईडी, ये इनके पैतरे पुराने। हम नहीं झुकेंगे, ना हम बिकेंगे, ना हम इनसे डरेंगे। तो हमारी पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है। अब 10 साल में हमारा हर जगह संगठन है। महाराष्ट्र कह रही हूँ, यहाँ पे दिल्ली में हम 3 बार जीत चुके हैं। एमसीडी में हमने इनको भगा दिया। आप 2024 में भी देखिएगा, पंजाब में हमारी बहुमत की सरकार है, गोवा में हमारे समझ में नहीं आया महाराष्ट्र में यहाँ कितनी पे ताकतवर सरकार इन्होंने बना ली। गुजरात में वर्टिकल हमारे डिवीजन करा विधायक दिया हैं। एनसीपी के भीतर, शिवसेना को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। आप आपको देखिए ना, समझ में नहीं आई मतलब ये ये तो बात? कितनी शेमफुल बात है, शेमफुल बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, जिनको 4 दिन पहले तक 70,000 करोड़ के घोटाले का नेचुरली करप्ट पीपल बुला रहे थे, उनका घोटाला उन्होंने साफ कर दिया। वॉशिंग मशीन मोदी पाउडर बन चुके हैं बिल्कुल। हर बलात्कारी, हर रेपिस्ट, हर तरह का अपराधी ये अपनी पार्टी में लेते हैं और सबके अपराध धुल जाते हैं। आप देखिए, अभी अजीत पवार को लिया तो उनके ऊपर एक दिन पहले इरिगेशन स्कैम पे मोदी जी कह रहे थे। जो छगन भुजबल को लिया वो तो जेल होके आए पीएमएलए केस में। प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर पीएमएलए केस चल रहा है। आप एक नाम उसमें बता दीजिए जिनके ऊपर बड़े बड़े केसेस ना कर रहे हो। अब सारी क्या कर रहे हैं? सब कुछ बंद हो आपके कहने जाएगा। पे बड़े अपनी बड़े पद जमीन मिलते हैं जायदाद इनको। दौलत गंवा हिमंत दें। बिस्वा शर्मा को कोई इतनी दौलत गंवा देगा? कुछ चीज नैतिकता होती है। आप क्या संदेश दे रहे हैं आने वाली पीढ़ी को? आप उनको बता रहे हैं कि चीटिंग करो, कोई नैतिकता नहीं है, चुनाव हार जाए कोई बात नहीं। इनको जनता पसंद नहीं कर रही। आप देखिए ना, अभी जबकि शिंदे गैंग चला गया था फिर भी इनको कितना खौफ था। इनको पता है बीएमसी के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी को आप गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। शिंदे गुट एक राजनीतिक दल है, आप उसे गैंग नहीं कह सकती। आई एम सॉरी फॉर द यूजेज ऑफ द वर्ड, बट मेरा मतलब यही था कि गुट चला गया एक, तो उसके बावजूद भी इनको नहीं लगता कि ये जीत सकते हैं। इतना भय बन चुका है अब बीजेपी में, लोगों को इनकी 9 ईयर की परफॉर्मेंस दिख गई है। और ये शेमफुल हरकतें कि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आपके यूपी में ही जाकर कहते हैं कब्रिस्तान चाहिए या शमशान चाहिए। तो लोग ये समझ चुके हैं अच्छे से। तो ये समाजवादी पार्टी जिस पीडीए अलायंस पे काम कर रही है, आपकी कोई दिलचस्पी है यूपी में इनके साथ बात करने में, इनके साथ आने में? आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई ब्रजेश। समाजवादी पार्टी एक पीडीए अलायंस तैयार कर रही है, आपकी कोई दिलचस्पी है इसमें आने में? मैं तो ऑथराइज्ड ही नहीं हूं ये क्वेश्चन को आंसर करने में। ये तो टॉप लीडरशिप ही आंसर कर सकती है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है फॉर मी। ऑलराइट, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, समर्थन दोगे कि नहीं? साफ साफ बताओ। और इतना गुस्सा होकर क्यों बैठे हो पांडे जी? ब्रजेश जी, जहां तक अध्यादेश का मामला है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया था। क्या ये पार्लियामेंट का विषय है। पार्लियामेंट के समय जब पार्लियामेंट चलने वाला है इस पर चर्चा होगी, वही उसका सही मतलब प्लेटफॉर्म अभी ना नहीं कहा आपने ना? जी, अभी मना नहीं किया आपने? मना उन्होंने तो कहा चर्चा होगी। पार्लियामेंट के समय, ये पार्लियामेंट के अंदर की बात है, पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अब आप कहें कि यहाँ पहले इस पर चर्चा होगी, तो फिर तो आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए कि वो जिस सियासत से वो निकल कर आए हैं वही सियासत उनकी अभी भी चल रही है। 10 साल कौन सी सियासत से निकल के आए हैं? कोई मंगल ग्रह से आए हैं? नहीं, मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। इसी तरीके की राजनीति जले तपे बैठे हो मुझे लग रहा है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी, हमने तो आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने बढ़ाया? हाँ बिल्कुल। अरे आपसे छीन ले गई। नहीं, आप शोर मचाते रह गए चांदनी चौक पे, कुछ नहीं कर पाए। ठीक कह रहे हैं। अगर ये अपना काम अच्छे से कर लेते हम आते ही नहीं। पहली सरकार, इनको बोलने दें। हाँ, पहली सरकार हमने समर्थन देकर इनको बनवाया, और भी तमाम सरकारें इसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के लिए जो लोग काम करने के लिए आए थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ के आगे आके सरकार बनाने का अहम मौका बात दिया। कही कि आम आदमी पार्टी को आपने आगे बढ़ाया, उनकी सरकार बनाई,
या आपके कंधे में बैठे हो, बाद में आपका गला दबा के निकल गए? नहीं नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम कह रहे हैं हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के संस्थापक हैं और इसलिए हम उन मूल्यों के संरक्षण का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हमारे खिलाफ लड़के आई, लेकिन भाजपा के खिलाफ हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर इनकी सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश में भी कई सरकार कांग्रेस ने इसीलिए बनाई थी। लेकिन अगर आपके चेहरे के से नकाब उतरने लगे और ये दिखने लगे कि चेहरे के अंदर चेहरा है, चेहरे के अंदर चेहरा है, कहना क्या चाह रहे हो? खुल के कहो ना। फिर वो कौन सा चेहरा फिर इनका वो जो आपसे छिपा नकाब है? में ढके हुए तमाम चेहरों के साथ कांग्रेस कैसे नजर आ सकती पक्का है? कुछ अंतर विरोध है, इसीलिए तो आप इतनी नहीं, तलखी में अंतर बोल विरोध, रहे हो। देखिए अंतर विरोध है, इसीलिए तो बैठक हो रही है। राहुल गांधी जी ने तो कहा कि मतभेद है, लेकिन हम बैठ के उसको सुलझाएंगे। ओके। क्योंकि हमारा ठीक, आम आदमी पार्टी पे आपका स्टैंड क्लियर। नाउ नेक्स्ट, आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने अभी टेलीविजन पे बयान दिया, ये पीडीओडीए क्या होता है, जनता तो लड़ेगी। नहीं, ठीक क्या है भैया पीडीए क्या ठीक होता है? है। मतलब कोई कह रहा है नहीं, हाथी की दुम, कोई हाँ, कह रहा है पीडीए मैं क्या उसी होता पे आ है, रहा था। क्या है इसका मतलब? बिल्कुल, देखिए मैं उसी पे आ रहा था। ये सब तो डिस्कशन चल रहा है, पीडीए भी डिस्कशन में है, अलायंस डिस्कशन में है, कौन मिलकर लड़ेगा वो डिस्कशन में है। वो जब सारी चीजें सामने आ जाएंगी तो स्पष्ट हो जाएगा। मतभेद है तभी बैठक हो रही है, पटना में हो गई, आगे भी बैठक प्रस्तावित है, वो भी होने जा रही। लेकिन सपा की इस पहल पर आपकी कोई दिलचस्पी है या फिर आप मानते हैं पीडीओडीए सिर्फ जुमला है? नहीं, हमारी दिलचस्पी तो पटना में थी। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी लीडरशिप वहां मौजूद थी। हमारी अगर विपक्ष के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में दिलचस्पी नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी क्यों जाती? इसका मतलब पूरी दिलचस्पी और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी शुक्रिया। मैं अशोक चाहती सिंह है। जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी के अध्यक्ष हैं। अशोक जी, शुक्रिया आपका। जो पटना में आप लोगों ने पहल की, सबको जमावड़ा किया, लेकिन नतीजा तो कुछ निकला नहीं। दूसरी बैठक कहाँ होगी ये तक तय नहीं कर पाए। लड़ना और एक होना तो बहुत बड़ी बात है। ब्रजेश जी, दूसरी भी बैठक का तय हो गई है, बंगलौर में होगी, कर्नाटक में, और शायद 23 तारीख को हो जाएगी। और जहाँ तक ये नाम और चीज़ें हैं, सब विपक्षी पूरी एकजुटता के साथ, शालीनता के साथ और धैर्य के साथ इनके मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है। और हम लोगों को विश्वास है कि जिस दिन विपक्ष एकजुट होकर चलेगा, एक बहुत बड़ी ताकत इस देश को, इस समाज को मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जनता प्रताड़ित हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के झूठे आश्वासनों से। अब जनता चाहती है कि जिस तरह बीजेपी ने हटाने के लिए, कांग्रेस और एनडीए 2 को हटाने के लिए जो गठबंधन बनाया था, उसी तरह की ताकत हम एक, क्योंकि हमारी लोगों की ये विपक्षी वो नहीं है। आप कह रहे हो कि आप बहुत बड़ी ताकत हो, और संजय चौधरी ने तो आपके सामने, आपके मुंह पर कह दिया हाथी की दुम। संजय चौधरी, खुल के ये कहा। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। अब अहंकार में कोई किसी को खान दुम साहब कह को बड़ी सकते हंसी आ हैं। रही, तसल्ली रखो, आ रहा हूं आपके पास। क्योंकि वो, अशोक जी बोलो आप। क्योंकि उन बड़े नेता होंगे, भाजपा अहंकार में कुछ भी किसी को कुछ कह सकती है, लेकिन इस देश की जनता अब की बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। और जो जहां तक ये सब मामले हैं, 23 को बंगलौर की मीटिंग में सब निर्धारित हो एमएच खान मेरे जाएगा। साथ इस वक्त मौजूद है। खान साहब, शुक्रिया आपका। अब तो देखो, आप कह रहे थे क्या करेंगे क्या करेंगे, कर तो दिया, पीडीए आ गया। अब जब से आपने पीडीए सुना, आपकी तो घिग्गी बंधी है। कहाँ पीडीए उडीए है। अब देखिए, इनके वादे और आश्वासन सब झूठा साबित होता है ना। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था 16% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। क्या दिया? नहीं दिया। ज्यादातर थानों में विशेष जाति के लोगों को बैठाया। आपकी संख्या कम है और लोगों की संख्या ज्यादा है, आप न्याय नहीं कर पाते हो। जब आप गद्दी पे बैठते हो तब अहंकार आ जाता है। अब आप पीडीए, आपको क्यों याद आ रहा भाई? पहले क्यों नहीं पीडीए याद आया? ये सब नाटक नौटंकी है इन लोगों की। ये सब बिखर जाएंगे, देखिएगा ब्रजेश जी। और जो आप बात शुरू से कह रहे हैं, वही बात साबित होगी कि ये साम दाम दंड भेद ये बीजेपी करेगी। अब बीजेपी का इन लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में तो सर, बिना लड़े सरेंडर करवाए दे रहे हो आप, बन ही नहीं सकता। समान विचारधारा के दलों का। सकता। सर, बिना लड़े सरेंडर को तैयार हो आप, तो खुद ही सफेद झंडा पकड़ लिया। समान विचारधारा किस?
खान साहब हम लोगों के साथ नहीं, आए हम सफेद झंडा भी पकड़े हैं और लाल भी पकड़े हुए हैं। कहीं नहीं सर, लाल तो दोनों दिख ही भी नहीं रहा दिखाने है। को तैयार हैं। सफेद यहाँ क्या झंडा है? लिए हो खान साहब। यहाँ लाल तो झंडा प्रदेश से बाहर करने वाला लाल झंडा, जिनको प्रदेश से बाहर कर दिया जाएगा। किसको इस बात प्रदेश से का है बाहर कि कर आप दोगे? पीटीए आज क्यों याद आ रही है आपको? पहले एमवाई शुरू किए थे, एमवाई आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। एमवाई कह करके एम को आप 0 कर दिए, वाई को आप उठा लिए। तो ये जो चुनाव के अरे समय जिस आकर के एम ये का जो आप नारा जिक्र लगाया कर रहे हो जाता है, खान साहब, जो अशोक सिंह जी उसी कह रहे एम थे, को संजय चौधरी ने हाथी की दुम के बराबर करार दिया है। अब बताओ, ये बात नहीं खली? संजय चौधरी की हर बात बर्दाश्त है आपको, लेकिन अनूप संडा कुछ कह दें तो बड़ा बुरा लगता है। संजय ब्रजेश भाई नहीं, एक मिनट दीजिए। संजय चौधरी जो है कि मानसिकता जैसी है वैसी बोलेंगे, इसमें कहीं तो राय नहीं है। 15 लाख रुपया देने को कहा था, दिया संजय चौधरी ने? क्या 2 करोड़ चाहिए? नौकरी देने के लिए दिया? नहीं दिया ना। उसके बाद भी देखिए, मैं कल एक चैनल पर डिबेट में था, उस चैनल का जो आदमी हेड है उसका ड्राइवर उसमें चैनल में पब्लिक डोमेन में आ गया और कहने लगा 5,000 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल हो जाएगा तब भी हम भाजपा को वोट देंगे। तब आप चैनल वाले ही जब अपनी बहुत ही बात करेंगे तो जनता क्या करेगी? ये चीजें सब लगातार 5 साल तक आप तो मायावती अपना स्टेटस क्यों नहीं क्लियर कर रही खान साहब? जनता के हितैषी हो। अगर दलितों की पार्टी है तो उसे कम से कम अपना स्टेटस क्लियर करना चाहिए। उनका स्टेटस क्लियर है, सर्वजन हित है, सर्वजन सुखा है। ईडीए पीडीए सीडीए नहीं बनाती है, जात बिरादरी खाने में नहीं बांटती हो। मैं साफ साफ कह रहा हूं आपसे, ये ईडीए पीडीए चुनाव आने पे याद आता है। सर, हर चुनाव में वोटिंग परसेंटेज देख रहे हो? नहीं आता है। जो पार्टी रूलिंग थी 10 साल पहले, आज 12% वोट पे खड़ी है। हाँ, हम देख रहे हैं। आपको नहीं समझ में आई ये बात? आपकी 2 पे हो जाएंगे। अरे आप कैसे कह रहे हैं? बीच में ना बोले अशोक जी, इस तरह कमेंट आप। आजमगढ़ के चुनाव में अशोक जी, आपकी पार्टी का तो यहाँ कुछ है नहीं, 0 है आप यहाँ। हाँ। आप काहे लिए बोल रहे हो? नहीं, सवाल तो है, क्यों आप बोले? कहाँ हैं? राजनीतिक दल है। आप कहाँ हैं? आप तय करोगे कौन आजमगढ़ के बोलेगा? खान साहब बाई एक सेकंड रुक जाओ। हाँ। आप तय करोगे कौन बोलेगा? नहीं, काहे के वो क्यों? अरे लालू यादव हम नहीं पार्टी तय के करेंगे, अध्यक्ष आप तय हैं, करेंगे। वो क्या आपसे इजाजत आपने लेकर मुझे बोलेंगे? आदेश किया तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, क्या आपसे पूछ के भाई, बोलेंगे वो? इनका कुछ है। ब्रजेश जी कुछ उत्तर कहना प्रदेश चाहता में मैं हूं। कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अब बात पूरी नहीं हुई हमारी। आप बोलो। हेलो, आप बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बिना बहन मायावती जी के कुछ नहीं होने वाला है। ये जो बना रहे हैं वीडियो पीडीए बना रहे हैं, ये चुनाव के वक्त बना रहे हैं। ये क्यों नहीं बनाया? अच्छा, अरे तो आप अभी बना बताइए, लिया तो क्या हो गया? अशोक सिंह जी कह रहे हैं ऐसा है वैसा है। नहीं, काहे बना लिया? ये मतलब के लिए बना लिया, फिर आप लात मार अरे दोगे। तो आप कोई तो जनता सर्टिफिकेट समझदार देने है। की संस्था हो क्या? देखिए, कह रहे हो ये आप- गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ये क्यों बनाया, आप क्यों बनाया? मैं- अरे आप कोई एलडीए मैं हो बिल- कि आप तय करोगे कि मैं कैसी बिल्डिंग बिल्कुल- बनेगी? मैं बिल्कुल एलडीए हूं, मैं बिल्कुल संस्था हूं, जनता हूं। मैं जनता की आवाज उठाता हूं। मैं ये कहता हूं कि जनता की आवाज उठाने के लिए आपके चैनल में बैठा हूं। मैं इन लोगों की चमचागिरी करने तब के नहीं लिए समझ में बैठा। आया जब वो चाहे ड्राइवर कह रहा भाजपा था हो, कि चाहे 5,000 में सपा भी हो, डीजल चाहे कोई पार्टी। पेट्रोल मिलेगा तो लूंगा। तब नहीं समझ में आया था आपको? तो तब कहा मैंने उन्हीं वक्त कि आप ड्राइवर से बुलवा रहे हो, शर्म नहीं आती? चैनल चला रहे हो, नेशनल चैनल है, आपको शर्म नहीं आती कि अपने ड्राइवर से बुलवा रहे हो? अब पता नहीं नौकरी बची कि गई उनकी। तो आपने संजय जब चौधरी से तो आदमी नहीं कहा? आप इतने जैसा बड़े समाज को पत्रकार हाथी जैसे की हो, दुम क्यों कहा? तो जो निष्पक्ष बात करता हो इनसे तो नहीं वो बोल पाए, चैनल वालों से करते हो जी आप। सर, जी संजय चौधरी से तो कुछ नहीं नहीं, कह पाए, चैनल वाले चैनल वालों से आप करते हो। आप तो निष्पक्ष पत्रकार हो, आप तो सबकी बात करते हो। जी, आपका ही चैनल एक ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा और दिल्ली सब जगह देखा जाता है और सब जगह लोग लाइक करते हैं कि ब्रजेश मिश्रा जी जो है वो ठोक के बात करते हैं, सही बात करते हैं। अब ये चाहते हैं कि मैं इनसे कड़े सवाल ना करूं। किसी से डरते ठीक है, अच्छा नहीं करूंगा। ईडी पीडी ठीक है, आपके नहीं पास भी आ गई थी। ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस नहीं। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नहीं, आप लाजवाब हो। थैंक यू खान साहब, शुक्रिया। देखो इतने कठिन सवाल के बाद भी खान साहब हंस रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसे ही होने चाहिए। वीरेंद्र जी शुक्रिया आपका। बताइए पीडीए क्या है, और ये जो नेशनल लेवल पर इनका अलायंस तैयार हो रहा था, फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद आ गया,
इन सब के बीच अभी कहाँ परिस्थितियाँ हैं, कहाँ राजनीति खड़ी है अपोजिशन की जो एनडीए को चुनौती दे पाए? वीरेन जी। देखिए, पीडीए मतलब जो नाम आया वो अखिलेश यादव की तरफ से आया। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी भी है वो, और बीजेपी का जो संगठन है और जो उनके पास संसाधन है, जो उनकी ताकत है, जिस तरह से उनके नेता काम करते हैं, उस पैटर्न पर अब समाजवादी पार्टी भी, उनके नेता थोड़ा काम करना उन्होंने शुरू किया है। तो संगठन तो बहुत बड़ा है बीजेपी का, उससे मुकाबला नहीं हो पाएगा। लेकिन एक पीडीए का नाम जात के आधार पर दिया गया था, ऐसा कोई अलायंस अभी उत्तर प्रदेश में दिखता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो अखिलेश यादव के साथ पार्टी, उसमें दो ही आदमी के पास खाली विधायक हैं, एक सपा के पास और दूसरा राष्ट्रीय लोकदल के पास। बाकी चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है या अपना दल की है कमेरावादी, वो भी सपा के टिकट पर ही एमएलए हैं, तो उनके अपने कोई एमएलए नहीं है। इधर बीजेपी के पास, बड़ा एनडीए के पास तो उनके दो सहयोगी ही हैं, अनुप्रिया और निषाद पार्टी। वो अभी राजभर के लिए भी उनकी कोशिशें चल रही हैं उनको लाने के लिए। लेकिन एक ऐसा भी व्यवस्था है कि जो न पीडीए में है और जो न एनडीए में है, उसमें आप कांग्रेस को भी देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी को देख सकते हैं, राजा भैया का जो जनसत्ता दल है उसको देख सकते हैं, और आम आदमी पार्टी जो है वो भी इसी में आती है। तो ये उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से आप 80 सीटों पर देखेंगे तो एनडीए और पीडीए के अलावा एक चौथे दलों का भी एक लंबी लाइन है, तीसरे दलों की। उन पर अगर विपक्ष के वोटों का बंटवारा हुआ तो फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा, वो ले जाएगी। तो ये बात बहुत साफ है। आज जो विपक्षी दलों की एकता हुई है वो बीजेपी के लिए उतनी चुनौती, उतनी परेशानी नहीं है। परेशानी जो कर्नाटक में हार की वजह से माहौल खराब हुआ वो है। बीजेपी लोकसभा में 80 सीटों पर जीत रखने की यूपी में इच्छा रखती है, लेकिन उसकी राह में रोड़ा यहाँ पर अखिलेश यादव, जयंत, और अगर कहीं कांग्रेस या बसपा का कोई गठबंधन हो गया तब आ सकता है। तो इस लिहाज से ये समस्या है। अगर ऐसा हुआ तो पिछली बार विपक्ष ने 16 सीटें जीती थी 2019 में, तो वो शायद कुछ और चमत्कार कर दें। और अगर विपक्ष बिखरा रहा तो 4-5 सीट का भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, लाला पड़ जाएगा। तो ये साफ है ब्रजेश जी कि कर्नाटक का इफेक्ट है जो पीडीए को उत्साह दे रहा है, और पीडीए में अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। लेकिन लोकसभा का चुनाव इतना रिस्की है, इतना कठिन है कि बीजेपी पीडीए बनने नहीं देगी। पीडीए से जो जाएगा तो उसके बाद फिर उसके सामने बड़ी परेशानियां हैं, मूर्त रूप लेगी, इसमें संशय है। क्योंकि पहले तो उनके अखिलेश यादव के सहयोगियों पर गाज गिर सकती है, और नहीं टूटोगे तो फिर और भी उसके लिए रास्ता है। तो अभी वो कह रहे थे खान साहब कि साम दाम दंड भेद जी सब कुछ जो है होगा। अब तो दो चीज निकल गई, दुइये बचा है, साम और भेद। ये तो निकल गया, खाली दंड और दाम दुइये बचा है। अगर दाम से मानो तो ठीक है, नहीं दंड, नहीं तो चलो या तो बीजेपी साम वाली बात खत्म हो गई, भेद वाली बात भी खत्म हो गई। अब भेद तो कुछ है नहीं। देखिए मायावती और समझाने वाली बात भी नहीं रह गई। देखिए मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी मानी जाती थी, कांग्रेस से तो बड़ी थी, वोट बैंक है अभी भी उनके पास। लेकिन उनके सामने यह है कि वो 19 का चुनाव लड़ने के बाद अब साथ में मिलकर लड़ने को तैयार नहीं है। क्या कारण है भगवान जाने। लेकिन ऑपरेशन लोटस का डर खाली महाराष्ट्र में ही नहीं है। ऑपरेशन लोटस अगर कामयाब नहीं हुआ तो फिर सीबीआई ईडी के लिए तैयार रहिए आप। इतना आसान नहीं है लड़ पाना बीजेपी से। सियासत में चूंकि नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और वो ऐसे आरोपों को एजेंसियों के लिए बड़ा आसान है कि इनको पकड़ ले जाए, इन पर कार्रवाई करें। तो ये जो यूपी की सियासत है, अभी थोड़ा इसका इंतजार करना पड़ेगा जब तक चुनाव आचार संहिता करीब नहीं आती। तब ये पीडीए और एनडीए और तीसरे मोर्चे की स्थितियां साफ होंगी।
बहरहाल सुनिएगा, संघर्ष तो हर दौर में सबको करना पड़ा है, समय बदलता रहता है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, और कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र धूप का किया तो ये तजुर्बा हुआ कि वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। और पता है सबको जो पांडवों का हर्ष जुए में हुआ, और द्रौपदी की इज्जत ये दरबार में दांव दांव चली। और रोक न सकी महंगाई जो भी सरकारें आईं, गरीब सदा पिसता रहा, ये हर समय अपने भाव भाव चली। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मौजूद शेर आपने फरमाया, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहन भाइयों, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए का मुकाबला करने के लिए जो महागठबंधन तैयार हुआ उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या उनमें एकता हो पाएगी, और उनके आंतरिक जो मतभेद हैं, राज्य स्तर पर जो उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी क्या स्थिति है। क्या ये कोई प्री पोल अलायंस होगा या फिर ये पोस्ट पोल अलायंस की एक पहल है। और उससे भी बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश से जो सबसे बड़ा सूबा है 80 सीटों वाला, वहाँ पर ये समाजवादी पार्टी 80 सीट हराने का बीजेपी को संकल्प ले रही है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस लेकर आ रहे हैं, इसकी वास्तविकता ज़मीन पर कितनी है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप संजय जी उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलें, फिर मैं सवाल देता हूँ। नहीं, देखिए, दो एक बात, जैसे पीडीए की चर्चा हो रही है, 2019 का लोकसभा का चुनाव जिस पीडीए की चर्चा हो रही है उसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन के रूप में लिया गया, जिसमें बसपा शामिल थी। यानी कि बसपा के दलित वोट, समाजवादी पार्टी अपने आप को पिछड़ों की कहती है, उनका पिछड़ा वोट, और इसके साथ अल्पसंख्यक वोट। इस वोट बैंक के मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को 50% के ऊपर इंक्रीज किया था। तो ये गठबंधन जिसकी बात कर रहे हैं, ये पुरानी सोच है, और पुरानी सोच उत्तर प्रदेश में 19 में जनता दरकिनार कर चुकी है। क्यों? क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, और गरीब कल्याण की बात, देखिए, ये सोच इस देश में क्यों नहीं आई कि आम गरीब भी बैंक में अपना अकाउंट खोल ले। ये लोगों के लिए सहज बात नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर गांव तक अगर सड़क पहुंच गई है, 24 के चुनाव के पहले हर घर तक हम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर अगर पेयजल को पहुंचा के ले आने वाले हैं, बिजली पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार जो, पर आप तो बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते थे, नैतिकता की, पराकाष्ठा की बात करते थे, ये क्या किए हो महाराष्ट्र में आप? नहीं, महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक दल अगर भारतीय जनता पार्टी को पास आ रहा है तो उसे आप कैसे रोकेंगे? तो भैया आप ही लोग तो 2 दिन पहले उन्हें डाकू कह रहे थे। वो दल भारतीय जनता डाकू कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो जनादेश, जनता का जनादेश था, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही था। ये जो जनता का जनादेश है, उसी का दबाव है कि राजनीतिक दलों में रहने वाले विधायक अपने नेतृत्व की अवहेलना करते हुए जो जनता का जनादेश विधानसभा में मिला था, उस जनता के जनादेश आपकी को पार्टी के सीनियर लीडर हैं पंकजा मुंडे करने के लिए उनको जो उनके हराए थे चचेरे भाई धनंजय मुंडे, एनसीपी वाले मिनिस्टर बन गए हैं। अब पंकजा मुंडे को न्याय कैसे मिलेगा? नहीं, सबको मिलेगा, और मुझको लगता है कि जो भी लोग जनादेश के साथ हैं वो उसे स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, अनूप संडा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हर बार की तरह ये भी एक जुमला ना हो, क्योंकि आपने कहा 80 सीट हराओ। अरे 80 के 80 हरा पाओगे बीजेपी को? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी 80 हराओ वाला जुमला अब आप पीडीए भी लाए हो? इसकी वास्तविकता क्या है? ठोस कोई प्लान है? आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले एक मेरा अनुरोध है आपसे। आप जानते हैं कि मैं कभी भी बीच में टोकता नहीं हूं किसी को, और ना ही किसी का समय लेने का नहीं, मैं कोई टोकेगा नहीं, आप बोले। तो मैंने इसलिए कहा कि मैंने जब खान साहब बोल रहे थे तो मैं कुछ कहना चाहता था, और मैंने कई बार। अब आप कह सकते हैं, आपके सामने जवाब दो। देखिए, खान साहब के बारे में तो अब क्या कहें, वो एक शेर है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जो बहनजीवादी चिंतक हैं खान साहब, हमारे वरिष्ठ हैं, लेकिन आज इतने विचलित थे कि समझ नहीं आ रहा था। आप कभी कहते हैं जैसे कि
कभी उल्टे बैट से खेलते हो, कभी सीधे बैट से खेलते हो। तो आज ये उल्टे बैट, सीधे बैट, खड़े बैट, पड़े बैट, हर तरीके से खेल दिया इन्होंने। तो भैया शॉट लगाना है, जहां से गेंद पड़ जाए। बुरा क्यों भाजपा मानते के हो? हमारे मित्र अभी प्रवचन कर रहे थे जी, आपने एक सीधा सवाल किया कि 70,000 करोड़ के घोटाले वाले को उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया, तो उस पर पूरा प्रवचन दे डाला हमारे मित्र संजय चौधरी जी ने कि ये है, हमारे पास आ रहे हैं। तो आप इस बात को स्वीकार करिए ना कि सत्ता चलाने के लिए अगर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी सहर्ष भ्रष्टाचार करने वाले को अपनाने के लिए तैयार है। तो कहा तो वीरेंद्र ने कि साम और भेद खत्म है, हाँ, तो ये दंड है। अब ये इनको फिर चाल, चरित्र और चेहरा की बात नहीं करनी चाहिए। और अभी आपने मुझसे एक सवाल तो किया कि कहाँ कर कैसे रहे हैं? आओ। लंबे समय से उन्होंने ये बात कही भी नहीं। हाँ, ये नहीं, तो आप अटल जी के टाइम वाली बात नहीं, बता रहे हो। कह देते हैं ब्रजेश भाई। नहीं कहते ये हैं। लोग जहां जो चीज मिलती है कई वो 2 खेल साल देते से तो डिबेट पे मैंने ये शब्द नहीं सुना हैं। है। जो मिलता है वो बेच देते हैं। अभी ये बात हुई, अभी संजय चौधरी जी बोल रहे थे कि बसपा सपा का गठबंधन था तो क्या हुआ। 14 में इनकी 73 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, और 19 में 63 पे आ गए थे, और अब की 63 का 36 ना हो जाए। अनूप भाई देखिए संजय भाई, अब एक सेकंड में टोकिए मत, कंप्लीट कर लेंगे। रुकिए, रुकिए संजय जी टोकिए। रुकिए। आप ही अब आप 10 संजय सेकंड में जी कंप्लीट टोकिए करो। मत। अब आप अपनी बात कंप्लीट कर लो, 10 सेकंड बचे आप। तो इनके 36 पे ना आ जाएं। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री वो इतने बौखलाए हुए हैं कि जनसभाओं में क्या का क्या बोल जाते हैं जी, कि पूरा देश हतप्रभ हो जाता है। बहुत देश शुक्रिया। के प्रधानमंत्री मणिपुर की बात नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री चीन से भारत की पीडीए की सीमाओं की चिंता सुरक्षा की करो, बात नहीं करते, पीडीए की चिंता महंगाई करो, की बात ग्राउंड नहीं पे कुछ करते, करो, बेरोजगारी की बात नहीं ग्राउंड पे, करते, सर, देश ग्राउंड में संवैधानिक संस्थाओं और के खान साहब ने दुरुपयोग जो की बात चिंता नहीं जताई करते, है, हमारे अडानी बुजुर्ग की हैं, बात वो नहीं करते। हम लोग के शुभचिंतक हैं, आपके दोस्त हैं। अगर वो कोई मशविरा दे रहे हैं, मान लो कोई डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हो, उन्होंने कोई बीमारी पकड़ ली है, थोड़ा सख्ती से कह रहे हैं, सुनो उनकी बात। नहीं, किसकी? खान साहब की बात आपने? हाँ, मैंने तो सुनी खान साहब की बात। मैंने तो उनकी बात पे खाली टिप्पणी की, मैं उनकी बात का तो पूरा ओके, मैं सुना। प्रियंका कक्कड़ जी देखिए, को मुझे आमंत्रित करता हूं। मालूम है प्रियंका जी, उनके- आप वो मुझे जिस बताओ, दिशा में जा अगर रहे सब हैं, वो मिलकर मुझे अलग मालूम अलग है। लड़ेंगे तो बीजेपी लेकिन से उनकी इकट्ठा बात होकर तो लड़ने की सम्मान बात लोग का सुन रहे हैं। कोई अभी और तो जब समाधान जमीन दिखता खिसक नहीं है। जाए- प्रियंका जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, डेफिनेटली इट इज डिजायरेबल कि विपक्षी एकता हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम मतलब अभी तो ऐसा है कि भाजपा के अगेंस्ट आज कोई ट्यूबलाइट भी खड़ा हो जाएगी तो उसको भी वोट पड़ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हालत ऐसी कर दी है देश की। जो भाजपा वाले भाई थे वो बोल रहे थे बैंक अकाउंट खुलवाए, उस बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं बचे, और उस बैंक अकाउंट को आप अगर आधार से लिंक करेंगे उसके 1000 रुपए और लगते हैं। आपने आज मिडिल क्लास नियरली खत्म कर दिया है लोगों के पास। अभी देखिए कितनी गलत बात है, प्रधानमंत्री जी हर जगह प्रचार कर रहे हैं, वो जो योजना है 5 लाख का स्कीम है हेल्थ के लिए, उसमें हॉस्पिटल कहाँ है आपके उत्तर प्रदेश में? हॉस्पिटल ही नहीं ठीक नहीं है, सरकारी अस्पताल, तो क्या करेंगे उस कार्ड का? तो ये लगातार झूठ बेचना, लगातार 15 लाख का जुमला, लगातार खरीद फरोख्त की राजनीति, सीबीआई आप लोग को क्या लगता है कि गारंटी देना सिर्फ आपको आता है? जिंदगी को कैसे गारंटी तो मोदी जी भी दे रहे हैं, और आपसे ज्यादा बड़ी गारंटी दे रहे हैं। आपके यहाँ गारंटियां मिलती हैं जो पूरी नहीं होती। आज तक ना किसी को दिवाली पर ना होली पर वो सिलेंडर मिला जो अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया था। हमारी दिल्ली में मुनाफे का बजट होता है, और साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी फ्री महिलाओं को बस यात्रा, उच्च स्तर की शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें 412 टेस्ट मुफ्त मिलते हैं, साथ में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, फिर उसके बाद सीसीटीवी पूरे दिल्ली में लगा हुआ है, अनेकों सुविधाएं, फ्री इंटरनेट। ये सब जो गिना रही है, इससे आप दिल्ली में तो लड़ मुनाफे सकती हैं का बीजेपी बजट से। पेश करते हैं, देश क्योंकि भर में लड़ने का कुछ प्लान है? हम देखिए ऐसा है कि ये हमें कॉपी करने लगे हैं कम से कम। अब आप सुनेंगे कि ये भी फ्री बिजली प्रॉमिस करने लगे हैं, दे नहीं पाते अलग बात है। तो कम से कम आम आदमी पार्टी की वजह से आज भाजपा और कांग्रेस दोनों शुक्रिया मजबूर प्रियंका हो गई जी, हैं हमारे कि साथ बनी जनता के रहिएगा। मुद्दों पर उमा आए। शंकर पर पांडे, अभी कांग्रेस के तक प्रवक्ता। थैंक यू मैडम। भाई बीजेपी से लड़ने का कुछ प्लानिंग भी है या सिर्फ बातें हैं? ब्रजेश जी, अगर प्लानिंग नहीं होती तो अभी तो हमने इनसे 2 राज्य छीना है, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश। ये बगैर प्लानिंग के कैसे हो सकता है? छीना है? हाँ बिल्कुल छीना है, ठीक। बाहर किया है। ठीक। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा था, देखिए आपने इनसे
प्रधानमंत्री जी के भाषण पर प्रश्न पूछा, इन्होंने उसको गोल मटोल जवाब दे दिया। डाकू और लुटेरे तो छोड़ दीजिए ब्रजेश जी, आप देखिए इन्होंने पाकिस्तान के आईएसआई और हाफिज सईद से गठजोड़ करने की कोशिश की थी कि नहीं? आईएसआई को बुलाया था कि नहीं? हाफिज सईद को मिलने भेजा था कि नहीं? अच्छा, दूसरा ये अभी कई बार महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, आदरणीय सोनिया गांधी जी का पत्र कितनी बार इनके पास गया, नरेंद्र मोदी जी के पास, कि महिला आरक्षण बिल पास करो हम साथ देंगे, चू नहीं करते और टीवी डिबेट में उसका नाम लेते हैं। इसको सबको 3 बार इन्होंने, ब्रजेश जी मेरी बात आ जाए, 3 बार इन्होंने ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों का अपमान किया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं। जाति जनगणना 2011 में जो कांग्रेस ने कराया था, आज तक उसको पटल पे नहीं आने दिया, लागू नहीं होने दिया, और अलग से जाति जनगणना आपके अध्यक्ष कह रहे हैं क्या है पीडीए? आप ही कंट्राडिक्शन है। देखिए बिल्कुल ठीक है, अलायंस होने दीजिए, बात चल रही है, लेकिन हकीकत यह है ब्रजेश जी, आज उत्तर प्रदेश का किसान कह रहा है 72,000 करोड़ कर्ज माफी करने वाला कांग्रेस ही सही है। आज उत्तर प्रदेश का बुनकर कह रहा है स्पेशल पैकेज देने वाला कांग्रेस ही सही है। अशोक सिंह जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, विपक्षी एकता संभव है क्या उत्तर प्रदेश में या देश भर में? ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर विपक्षी एकता हो, क्योंकि विपक्षी एकता ही नहीं, ये एक विचारधारा के लोगों का गठबंधन है। जो वोट हमारे बंटवारे में चले जा रहे थे, सभी सेकुलर फोर्सेस, समाजवादी विचारधारा के लोग, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। जो ये ताकत थी हमारी बिखरी हुई, हम उस विचारधारा को जोड़कर एक करना तो चाहते हैं। आप सबसे बात कर रहे हैं, बहन जी से बात करने में कोई आप लोग को परेशानी है? नहीं, बहन जी से भी 12% का वोट है, बहन जी से भी बात होगी, बहन जी भी टच पे हैं, क्या पता कभी कुछ भी हो। किसके टच कुछ पे भी हो? एक सेकंड किसके? हम तो सोच रहे हैं शायद कांग्रेस उनकी कोशिश कर रही है कि बहन जी भी आ जाए, उनको समझाया जा रहा, नहीं आती तो कोई बात नहीं। आदमी अशोक सिंह, देखो बातों बातों में बेचारे सच्चाई बता देते हैं। नहीं, ठीक बात है, नहीं वो हकीकत है, वो हकीकत है। और हम ये चाहते हैं कि बहन जी आखिरी तक हम लोगों के साथ निश्चित तौर पर आ जाएंगी, कहीं ना किसी रूप पर। ओके, एमएच खान कुछ कहना चाहते हैं? पुराने खान साहब क्या तो बता रहे हैं अशोक सिंह जी? नहीं सर मैं अशोक सिंह जी की क्या बात हम करें, अशोक सिंह पुराने मित्र हमारे हैं, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन मैं सर आपसे कह रहा हूं कि ये पार्लियामेंट का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। पार्लियामेंट के चुनाव में जब सपा बसपा मिल के लड़ी थी जी, तो सपा 5 सीट पे जीती थी, अब बसपा 10 सीट पे जीत गई थी, 11 सीट पे जीत गई थी, तो 11 MP हो गए थे। तो ताकत बड़ी किसकी है? ये जो है 14% पे आप बता रहे थे कि आ गई थी बसपा, लेकिन आजमगढ़ में जब बाई इलेक्शन हुआ तो 29% पे पहुंच गई बसपा, और हार भी गए। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हार भी गए, उनके भाई सगे भाई थे, हार गए। तो ये सब चीजें जो है वक्त बदलती रहती हैं, अनूप संडा को बहुत संभल के रहने की बात है। इनको कहती आपकी बात पर मिर्ची लगी। मैंने तो कहा भाई खान साहब सजेशन दे रहे हैं, मान लो को मिर्ची इसलिए लग गई। देखिए मैं एक चीज मैं कह रहा हूं कि जब इन्होंने मुस्लिम समाज को जोड़ने की बात की तो अब की विधानसभा में मुस्लिम समाज 90% वोट इनको दिया, लेकिन 16% आरक्षण देने की बात पे मुकर क्यों गए? आप मुकरते जाओगे और मुस्लिम समाज आपको वोट देता जाएगा। इतना जीत कराए मुस्लिम समाज से सपा के, इतना मूर्ख नहीं है। आपकी परमिशन थोड़ी टोपी लगा लेने से गमछा ओढ़ लेने से नहीं, ये आपके कहने पे नहीं है। मुस्लिम समाज धोखा करते हैं, मुस्लिम समाज खान साहब आपके कहने पे नहीं है। 34 से हमारे कहने पे है, 34 से कहने पे है मुस्लिम समाज हमारे। हम अपना वोट तो दे सकते हैं। नहीं, धोखा खाया ना मुसलमानों ने, आपने किसको वोट दिया था खान साहब? मैं कह रहा हूं वैसे वोट गोपनीय होता है। 16% आरक्षण देने की बात कर रहे हो। आपकी बात में सच्चाई तो बताओ किसको वोट दिए? ये इनको नहीं, मैं राय देता हूं इनको, जो वादा करो वो पूरा करो। तुम्हारे साथ बड़ी पार्टी विपक्ष में है, कोई कानून थोड़ी बना लेंगे। 34 MLA तो जिता के लाए हैं, और क्या करें? अरे साहब क्यों अरे साहब, आप मुख्यमंत्री बने तब आपने कहा था 16% आरक्षण मुसलमानों को देंगे, तब कहा था। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो इतिहास की बात कर रहा हूं। नहीं किया पूरा इन्होंने, थाने पे एक विशेष जात के लोगों को बैठा दिया। तो बहन जी अकेले लड़ेंगी या जो अशोक सिंह कह रहे हैं सच है? 54 एक ही बिरादरी कर, बात बताई दो, अकेले या फिर कांग्रेस? क्या कह रहे हैं?
बहन जी कह रहे हैं हमारे संपर्क में हैं। अशोक सिंह कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी कर बोले। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? देश की बात हो रही, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं वो। देश की बात हो रही। खान साहब एक पार्टी अरे देश की नहीं तो आप तो प्रदेश बिना प्रदेश के देश कैसे बनेगा यार? सरकार अशोक में सिंह है। का क्या बात कर रहे हो यार? कैसी बिना भाषा बोलते हैं? प्रदेश के, बिना प्रदेश के देश कैसे बनेगा यार अशोक सिंह? हम जहां से हैं वहां प्रदेश के देश कैसे बनेगा? क्या तो खान साहब पहले प्रदेश जिस प्रदेश में है झगड़ा वहां के देश हाथ कहीं से है। आए हो क्या? बिहार में क्या दशा हो रही है? अशोक धन्यवाद, बहुत बहुत खान शुक्रिया। साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने और इसमें सम्मिलित होने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।